अमीर अब्बास साहब, सर ये बताइए कि सबसे पहले मैं शहरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी पे ही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि शहरी मज़ारी गिरफ्तारी पे इतना शोर मचा है, बड़ी अहम गिरफ्तारियाँ होती रही। मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था शायद साफ़ पानी में, और नहीं किसी और केस में पकड़ लिया साफ़ पानी में, उस वक्त ये जो सारे तबके थे ये खामोश क्यों थे? एक हमारे मेंबर नेशनल असम्बली वाली वज़ीर साहब वो भी गिरफ्तार होते हैं, उस पर भी इतना शोर नहीं होता सर। फरियाल तालपुर साहिबा आधी रात को पेम्स लाया जाता है, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? वो अगले दिन भी गिरफ्तारी हो सकती थी उनकी। मरियम नवाज साहिबा बार बार क्लेम कर चुकी हैं कि नैब के मर्द अफसर वो अकेले कमरे में होती थी जब तफ्तीश के दौरान, तो बगैर ख़वातीन के वो मर्द अफसर आके उनसे तफ्तीश किया करते थे, जो कि गैर कानूनी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ों को जब मिला के आप देखते हैं तो हम ज़रा क्लियर नहीं है, वी आर वेरी कन्फ्यूज सर। देखिए, मरियम साहिबा को जहाँ रखा गया था, अदनान, मेरी आंखों ने वो जगह खुद देखी है। उसमें मैं नैब की कस्टडी की बात कर रहा हूँ जी। जब वो जुडिशल रिमांड पे थी तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नैब की कस्टडी की। वो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे बाकी नैब के मुल्ज़मान के लिए, और वो निस्बतन हमारी जेलों से बहुत मुनासिब जगह है जहाँ उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता था। मुझे उस जगह का भी इल्म है। वहाँ बाकायदा तौर पर शीशा लगा होता था ताकि कोविड का ख्याल रखा जाए। उनके पास पानी भी पड़ा होता था, उनके पास टिश्यू बॉक्स भी पड़ा होता था, और कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि जिसको आप कह लें कि कोई हरासमेंट या टेरराइजिंग एनवायरनमेंट है। अब बहरहाल जिस किस्म का हमारे मुल्क का तहकीकात का मयार है, जैसे हमारे इदारे हैं, उन्होंने उसी हिसाब से तहकीकात करनी है ना। तो ऐसा तो नहीं कि अचानक ही वो हमारे तहकीकाती इदारों का मयार या उनकी काबिलियत या उनके प्रोफेशनलिज्म जो है वो डाउन हो गया। लेकिन निस्बतन नैब के जो तहकीकाती माहौल है वो हमारे पुलिस और एफआईए से बहुत बेहतर है। पुलिस और एफआईए तो बहुत खौफनाक और बड़ा हरासमेंट वाला माहौल होता है वहाँ पे, तो मतलब एक मजबूत आदमी भी अपने आसाब जो है उसके भी टूट जाते हैं। जहाँ तक बाकी गिरफ्तारियों का ताल्लुक है तो देखें, शीरी मज़ारी साहिबा का जो केस है उसका क्वांटम और जिन केसेस को आप रेफर कर रहे हैं उस क्वांटम में बहुत फ़र्क है। दूसरा ये कि शीरी मज़ारी साहिबा का केस 50-52 साल पुराना है, ये केसेस 5, 7, 8 साल पुराने केसेस हैं। सो इनका कंपैरिजन उनकी शिद्दत के लिहाज से नहीं बनता। लेकिन कानून की नज़र में डॉक्टर शीरी मज़ारी हो या फरियाल तालपुर हो, दोनों बराबर हैं। अगर फरियाल तालपुर का गिरफ्तार होना बनता है कानून की नज़र में, तो वो शीरी मज़ारी साहिबा का भी गिरफ्तार होना बनता है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की एंटी करप्शन ने, तो जो जमाबंदी का रिकॉर्ड होता है वो जो उस जमाने का पटवारी था, वो उस पटवारी की डेथ हो चुकी हुई थी, और डॉक्टर शीरी मज़ारी की जो फैमिली है, इनके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने वो जमाबंदी का रिकॉर्ड गायब कर दिया था। जब जमाबंदी का रिकॉर्ड ही गायब हो जाए तो आप तहकीकात को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी सबूत ही खत्म कर दिया। सर बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ना, एक चीज बता दीजिए सर, एक चीज बता दीजिए, क्योंकि अमजद अली खान साहब आपकी सहाफत को के बड़े कायल हैं और आपको इंडोर्स कर रहे हैं सर, तो मुझे ये बताइए कि शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी पर सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, जिस वक्त मरियम नवाज साहब को गिरफ्तार, मैं आता हूँ जरा इंडोर्समेंट ले लूँ ना अमजद भाई, इंडोर्समेंट ले लूँ ना आपके पसंदीदा सहाफी से जी। आप कह रहे हैं खातून कार्ड या सियासी कार्ड? इस गिरफ्तारी पर सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मर्द थे, कपड़े फाड़े गए, घसीटा गया, पर वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था सर। नहीं, अगर अब देखिए वीडियो में अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, बट अगर ये तो उनकी बेटी ने ये बात कही, ये ईमान मज़ारी साहिबा ने बात कही मीडिया पर आकर कि मेरी वालदा को जो मर्द पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उनके साथ दस्तदराजी की या उनके साथ कुछ छीना झपटी की। अब ये वीडियो तो बाद में आई, उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। तो वो अगर आप भी सुनेंगे या मैं भी सुनूंगा, राना साहब सुने, कोई भी सुनेगा कि यार ज्यादती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खातून पुलिस एहलकार होनी चाहिए। वो तो बाद में वीडियो सामने आई, जब वीडियो आई तो वो तासुर डिस्पेल हो गया। नियाज़ी साहब, ओवर टू यू सर। आप लोगों ने इस गिरफ्तारी पर सियासत की कोशिश की है और औरत कार्ड खेलने की भी कोशिश की। दूसरा, इस गिरफ्तारी के बाद आपने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की भी कॉल दी, तो ये इस गिरफ्तारी पर सियासत क्यों सर? कानून ने गिरफ्तार किया, इदारों ने गिरफ्तार किया, तो कानूनी चारागाही पे फोकस कम रहा पीटीआई का, सियासत पे ज्यादा रहा सर? अदनान, बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है तो इस पे यकीन रखते हैं, हमेशा वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। दूसरा एक आपको अदनान मैं एक बात कहूँ कि इमरान खान साहब अगर कंटेनर पे खड़े हैं ना, तो सारी दुनिया जो हमारे जितनी भी हम कह लें मुझ समेत
अगर वो उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब खुद बहुत बड़ी तहरीक है, और देखिए कि जब भी वो कॉल देते हैं पूरा पाकिस्तान निकलता है। और ये इनका कहना कि हम ऐसे कोई पॉलिटिकल मुनेवरिंग चाह रहे हैं, नॉट एट ऑल, नहीं, बल्कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि जो मैसम गैर कानूनी या रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया गया एक औरत के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, अगर कोई, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक चीजें हो ना तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उसको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन एक ऐसे केस को जो ऑलरेडी 52 साल से चल रहा है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम रियासती दहशत गर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिकली उनका पैगाम देना मकसूद था। और हमने भी उनको ये पैगाम दिया है कि कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। अपना, मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है वो अपना केस मजीद खराब कर लेकिन सर अमजद अली खान साहब, PMLN ने तो इसकी मजम्मत की है। मरियम साहबा ने भी कहा कि उनको कोई खुशी नहीं हुई इस गिरफ्तारी से। चीफ मिनिस्टर मौजूदा जो पंजाब में, उन्होंने कहा कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, इनकी रिहाई होनी चाहिए फ़ौरन। तो नून लीग, जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, वो तो शरीफ मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं सर। वो कहते हैं ये वो अपना अदनान, ये बातें हैं सिर्फ, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने वो परनाला उधर ही रखा है। वो जो पुराने जमाने में पुराने गाहक होते थे ना, नंबरदार, जो चीजें गिरफ्तार भी खुद कराते थे, और वो उनके पास कोई चला जाता था तो वो कहते हैं भाई बचड़ा थे गिरफ्तार तो नहीं थी होना चाहिए, मैं होने थानेदार टेलीफोन करेना कि छोड़ दे सी। तो ये उसी तरह की कहानी है यार। अपना अदनान, तुम्हें बेहतर सुनते हैं, ये कहानियों से कोई हम या आप या पाकिस्तानी अवाम बहलने वाली नहीं है। ये पुराने ड्रामे जो है वो राना साहब, ओवर टू यू सर। ये आप दिलासे दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये इतने परेशान हो गए, ये इनको वो 20 किलो हीरोइन भूल गई है। इनको भूल गया किस तरीके से राना सनाउल्लाह को अरेस्ट किया था, किस तरीके से खाकान अब्बासी को अरेस्ट किया था, मिफ्ता इस्माइल को अरेस्ट किया था। एहसन इकबाल का कोई केस था, उसको बंद कर दिया जेल में, और यहां हम तो मजम्मत कर रहे हैं। हमजा शहबाज कह रहे हैं उसको रिहा करो, और ये अभी से चीखें मार रहे हैं। भाई ये तो बड़े कम हौसले वाले। आपके जो आपने घपले किए, जो आपने मामला किए, अगर ये हुकूमत चलती है और इंशाल्लाह चलेगी तो बहुत कुछ होगा, आपको फेस करना चाहिए। आप जो है वो कह रहे हैं फैसिज्म, देखिए फासिस्ट तो आपकी हुकूमत थी। जो आपने नवाज शरीफ के साथ किया, जो शहबाज शरीफ के साथ किया, जो हमजा शहबाज के साथ किया, आप भूल गए। और फिर जो जजमेंट्स हैं, एक के बाद दूसरा जज जो कह रहा था पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी कि नैब को एक आला बनाया हुआ है, एक आला बनाया हुआ था। आप कहते हैं जी ये फासिस्ट हुकूमत है। हम तो कह रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। लेकिन ये कोई छोटा केस नहीं है, इसकी तहकीक इनके दौर में शुरू हुई और उसकी होनी चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि अकाउंटेबिलिटी जो है ऑल अक्रॉस होनी चाहिए, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो एक खास तौर पे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट शहजाद अकबर को जो है बिठाया हुआ था, जिसका काम ही ये था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। उसका और काम ही कोई नहीं था, उसका जॉब टाइटल ही ये था कि ऑपोजिशन को अंदर करो। तो मैं समझता हूं, देखें अभी